Welcome to the e-learning classes of Sant Michael's Academy. As you know, I am your physics faculty and myself is Nishant Kumar. And we are discussing the first chapter of class 11, that is unit and dimension. And this is the video number 3 of this chapter. This is the video number 3 of this chapter. And in this video, we are going to discuss about the system of unit. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबू सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कितने तरीके से लिखा जाता है, किस किस सिस्टम में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सिस्टम होते हैं जो जिसका नाम है बाबू एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है बाबू सीजीएस सिस्टम। और तीसरा होता है बाबू एफपीएस सिस्टम। ये बाबू जान जाइए, ये आउटडेटेड है, इसका भी यूज हम लोग नहीं करते, बहुत कम जगह यूज होता है। यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट यूज होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये भी होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें कैसे यूनिट हम लोग लिखते हैं। चौथा बाबू होता है एसआई यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है बाबू इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है बाबू एसआई यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इंटरनेशनली यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, देखेंगे पहले बाबू एमकेएस सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट में किस किस तरीके से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो पहला सिस्टम है बाबू एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो पहला सिस्टम को ये स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टम में एम स्टैंड फॉर मीटर, के एन स्टैंड फॉर केजी और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। मीन्स एम स्टैंड फॉर मीटर, तो मीटर किसका यूनिट होता है बाबू, लेंथ का। के स्टैंड फॉर किलोग्राम, ये किसका यूनिट होता है बाबू, तो मास का। एस स्टैंड फॉर सेकेंड, सेकेंड किसका होता है बाबू, टाइम का। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो लेंथ के लिए यूनिट यूज किया जाएगा वो मीटर यूज किया जाएगा, मास के लिए जो यूनिट यूज किया जाएगा वो किलोग्राम यूज किया जाएगा, और टाइम के लिए जो यूनिट यूज किया जाएगा बाबू वो होगा बाबू सेकेंड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में एक दो यूनिट का लिख देते, जैसे एक्सीलरेशन। देखिए बाबू यहाँ पर एक चीज और आपको हम सिखाएंगे कि देखिएगा हमारा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हेल्प करता है यूनिट्स लिखने में। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हेल्प करता है यूनिट लिखने में। जैसे एक्सीलरेशन हो गया, इसका यूनिट हो गया बाबू LT-2। ठीक है, तो L के जगह पे L को किस एमकेएस सिस्टम में लेंथ को किस यूनिट में लिखा जाता है, मीटर में, और टाइम को किस यूनिट में लिखा जाता है, सेकेंड में। तो लेंथ हो गया बाबू मीटर और टाइम हो गया बाबू सेकेंड, तो इसको लिख दिया मीटर सेकेंड -2। डायरेक्ट इसका यूनिट लिखा गया। जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। तो अगर इसका लिखेंगे यूनिट तो क्या लिखेंगे, मास को क्या चीज में लिखेंगे बाबू, केजी में, लेंथ को क्या चीज में, मीटर में, और टाइम को क्या चीज में, सेकेंड में। जैसे तीनों एग्जांपल सबका देखते चलिए, और कोई अपने मन से बताइए। जैसे एक अपने मन से लिख लीजिए मोमेंटम, तो एमकेएस में बाबू क्या हो जाएगा, MLT-1 होता है मोमेंटम का, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड माइनस। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना हेल्प कर रहा है हम लोग को बाबू यूनिट लिखने में। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे लिखा जाता है। इसमें लेंथ को किस में लिखा जाता है, मीटर को, मास को क्या चीज में लिखा जाता है, केजी में, और टाइम को क्या चीज में लिखा जाता है, सेकेंड में। उसके बाद लिखना सीख गए आप लोग। अब सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे हम लोग, इसको रफ करते हैं, सीजीएस सिस्टम। देखिए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। मींस लेंथ किसमें, इस यूनिट में लेंथ को क्या चीज में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर को, मास को क्या चीज में मेजर करेंगे, ग्राम में, और टाइम को क्या चीज में मेजर करेंगे, सेकेंड में। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें का भी एग्जांपल लेना शुरू कीजिए हम लोग। कैसे लिखेंगे इसमें, अगर एक्सीलरेशन है बाबू
तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT माइनस 1। तो लेंथ को क्या चीज में लिखना है, सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 1। तो एक्सेलरेशन का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 1। उसी तरह से फोर्स का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, तो MLT माइनस 2। तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर, मास को ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। और इसी तरह से मोमेंटम का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, MLT माइनस 1। तो यह हो जाएगा बाबू ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 1। वही 3 एग्जाम्पल का हम लोग देखे बाबू, ठीक है। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया है, लेकिन तभी हम आपको बता देते हैं, FPS, ठीक है। F स्टैंड फॉर फुट, F स्टैंड फॉर फुट, और P स्टैंड फॉर पाउंड। फुट, पाउंड और सेकेंड। तो लेंथ किस चीज में मेजर किया जाता है बाबू इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, फुट में। और मास क्या चीज में मेजर किया जाता है बाबू, पाउंड में। और सेकेंड को क्या चीज में मेजर किया जाता है बाबू, टाइम को क्या चीज में मेजर किया जाता है बाबू, सेकेंड में। अगर इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग अगर एक्सेलरेशन का लिखेंगे बाबू यूनिट, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है बाबू, LT माइनस 2। तो लेंथ क्या चीज में जाएगा, फुट में। तो फुट सेकेंड माइनस 2, ठीक है। अगर आपको फोर्स का लिखना है बाबू, तो MLT माइनस 2। तो ये हो जाएगा बाबू फुट, मास क्या चीज होता है, पाउंड, फुट सेकेंड माइनस 2। और इसी तरह से अगर आप मोमेंटम का लिखते हैं तो यह हो जाता है बाबू MLT माइनस 1। तो यह हो जाता है बाबू पाउंड, फुट सेकेंड माइनस 2। हो गया बाबू। तो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग देख लिए। ये भी देख रहे हैं कि अगर डायमेंशन फॉर्मूला कितना हेल्प करता है हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखने में, ठीक है। अब अगला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी SI यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है बाबू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये पहले बता चुके हैं बाबू। तो SI यूनिट में कैसे होता है, SI यूनिट में क्या किया गया कि कुछ यूनिट के लिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्पेशली एक यूनिट हम लोग डिक्लेयर कर दिए। जैसे वर्क के लिए हमने जूल कह दिया। फोर्स, पहले फोर्स से स्टार्ट करते हैं। पहले फोर्स को हमने क्या कह दिया बाबू, फोर्स के लिए हमने कह दिया बाबू, फोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूटन। उन्हीं के रिलेटेड साइंटिस्ट के नेम पे हमने यूनिट एज्यूम कर लिया। फोर्स के लिए क्या कर लिया, न्यूटन कर लिया हम लोगों ने। वर्क के लिए क्या कर लिया बाबू, हम लोगों ने जूल कर लिया। इसी तरह पावर के लिए हमने क्या कर लिया बाबू, वाट कर लिया। प्रेशर के लिए हमने क्या कर लिया बाबू, पास्कल कर लिया, ठीक है। ऐसे 4-5 चीज फिजिकल क्वांटिटी को स्पेशली उनके साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट रख दिया गया, ठीक है। तो इन लोगों का तो यूनिट हो गया, 4 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किससे पे हो गया बाबू, उनके साइंटिस्ट पे। अब बचे हुए का यूनिट कैसे लिखाता है, तो बचे हुए का यूनिट SI यूनिट में उसका वही होता है जो MKS में होता है। नहीं समझ में आया होगा, नहीं ना बाबू। देखो SI यूनिट में क्या किया गया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को कुछ स्पेशल यूनिट हम लोगों ने दे दिया। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को क्या दिया हमने, कुछ स्पेशल यूनिट दे दिया गया। जैसे फोर्स को दे दिया गया, वर्क को दे दिया गया, पावर को दे दिया गया, प्रेशर को दे दिया गया। इन लोगों को क्या दे दिया गया बाबू, एक स्पेशल यूनिट दे दिया गया। अब जिनका यह यूनिट नहीं होगा, ठीक है, जैसे देखिए आपको फॉर एन एग्जाम्पल मोमेंटम। तो मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा, तो मोमेंटम का जिसका यह दे दिया गया उसका तो यही SI यूनिट होगा।
और जिसका एसआई यूनिट में स्पेशल नेम नहीं हुआ है तो उनका एसआई यूनिट वही होता है जो एमकेएस में होता है। तो मोमेंटम का क्या होता था बाबू, mlt-1, तो इसका क्या हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड -1, वही एमकेएस वाला। एमकेएस में लेंथ को क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर को, मास को क्या चीज में मेजर करते हैं, केजी में, और टाइम को क्या चीज में मेजर करते हैं, सेकेंड में। जिनका यह यूनिट है उनके लिए तो यह यूनिट चलेगा, और जिनका यूनिट नहीं है उनके लिए कौन सा यूनिट चलेगा, वही यूनिट चलेगा एसआई में जो एमकेएस सिस्टम में होता है। ठीक है, जैसे पहला, जैसे इंपल्स, तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है बाबू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पे फोर्स के लिए फिर इसका फोर्स के लिए डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, फोर्स के लिए डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं, या एसआई में इसका यूनिट हो जाता है बाबू mlt-1 होता है, तो इसका यह भी यूनिट होता है बाबू केजी मीटर सेकेंड में। या तो आप स्पेशल सिंबल से जो यूनिट होता है वो वाला, माने स्पेशल नेमिंग से जो यूनिट बनता है वो वाला यूनिट भी होता है, या वो यूनिट भी होता है जो एमकेएस में होता है। नहीं समझ में आया बात, ये अच्छा इजीली, बहुत इजी है बाबू, आसानी से समझ लेते हैं। एसआई यूनिट में क्या किया गया, कुछ 5-4 क्वांटिटी को स्पेशल नेम दे दिया गया। ठीक है, उनका एसआई यूनिट हमने फिक्स कर दिया कि फोर्स का न्यूटन, वर्क का जूल। ठीक है, वर्क और एनर्जी दोनों का जूल ही होता है, पावर का वाट, प्रेशर का पास्कल, ये 4-5 यूनिट हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी क्वांटिटीज बचे उनका यूनिट क्या होगा, तो उनका यूनिट वही होगा जो एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता था। ठीक है, और या जिसका आप इस टर्म में यूनिट लिख सके। ठीक है, जैसे एक और क्वांटिटी आप जैसे देख लीजिए, स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता है बाबू, फोर्स, नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे नीचे ऊपर देखो, तीसरा, जैसे देखिए तीसरा क्वांटिटी देखिए बाबू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का क्या होता है बाबू, स्ट्रेन बराबर होता है फोर्स बाई लेंथ, और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिएगा तो mt-2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का न्यूटन और लेंथ का न्यूटन बाई मीटर भी होगा, या एमकेएस सिस्टम में इसका हो जाएगा केजी सेकेंड -2, दोनों यूनिट हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसमें आपने देखा कि हमारा डायमेंशन फॉर्मूला कितना हेल्प करता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें क्वांटिटी को लिखने में, क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। एमकेएस में भी लिख सकते हैं, सीजीएस में भी लिख सकते हैं, एफपीएस में भी लिख सकते हैं, और एसआई यूनिट में लिख सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।